मिल्कीपुर में कौन आगे चल रहा है? गोरखनाथ। गोरखनाथ आगे चले, लोकसभा आगे चलेगा। गोरखनाथ बाबा आगे चले हैं, इनसे ज्यादा बढ़िया यहाँ फाइट कर रहे हैं। आप समझाना चाहेंगे कि क्या लग रहा है? बाबा गोरखनाथ बात जरूर करेंगे। बाबा गोरखनाथ ही जीते बाबा गोरखनाथ सब एक सुर में लग रहा है यहाँ से, बीजेपी या समाजवादी पार्टी? सपा। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी यहाँ से या बीजेपी? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी यहाँ से बाजी, यहाँ से बीजेपी या समाजवादी पार्टी? बीजेपी। बीजेपी यहाँ से बाजी मारेगी या समाजवादी पार्टी? भैया समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी बाजी मारेगी। समाजवादी पास जा रहा है। समाजवादी पास दिखाता है भैया, समाजवादी दिख रहा है। बस भाजपा को वोट देते हैं। बीजेपी को। मैं हूँ दिग्विजय रघुवंशी। हम लोग इस वक्त मौजूद है मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में। अयोध्या न्यूज स्टोरी की टीम मिल्कीपुर विधानसभा पहुंच चुकी है और मिल्कीपुर विधानसभा का सर्वे लगातार हमारे चैनल पर दिखाया जा रहा है। इस वीडियो में लगभग आपको 50 से 100 लोगों से हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं कि मिल्कीपुर विधानसभा बीजेपी या सपा किसके खाते में जाती दिख रही है या कोई तीसरी पार्टी यहाँ से बाजी मारेगी। चलिए, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में मजबूत रहने वाली है क्योंकि अयोध्या लोकसभा सीट हारने के बाद बीजेपी का दावा है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट से वो हार का बदला लेंगे। तो अगर दोनों में से समाजवादी पार्टी और बीजेपी में से किसी एक को चुनना हो तो कौन मजबूत दिख रहा है? समाजवादी पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत रहेगी, क्योंकि यहाँ जो है समाजवादी पार्टी के समर्थक लोग ज्यादा हैं। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करेंगे। क्या लग रहा है मिल्कीपुर विधानसभा से समाजवादी या बीजेपी रहे? हम तो भैया भाजपा को वोट दी, भाजपा के प्रत्याशी कोई भी रहे। चलिए, यहाँ पर चाचा जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करेंगे और करीब इस वीडियो में 100 लोगों से हम सर्वे करने वाले हैं। चाचा, क्या लग रहा है यहाँ समाजवादी या बीजेपी रहेगी? यहाँ बीजेपी रहेगी। बीजेपी रहेगी। क्या कारण है कि बीजेपी रहेगी, कुछ बताना चाहेंगे? अरे भैया, घर में सगरों पता फोरो ले हैं। मतलब एक ही लोग दोनों चीज नहीं जीत पाएंगे। चलिए, और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनकी भी राय हम ले लेते हैं। कुछ युवा साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो भैया, मिल्कीपुर विधानसभा अयोध्या लोकसभा सीट हारने के बाद में क्या लग रहा है किसके खाते में जाती दिख रही है? भाजपा में जाएगी, अब की जाएगी भाजपा में। बाबा गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ। तो चलिए, हमारे साथ में एक लोग और मौजूद है। आप किसे कहेंगे? बस बाबा गोरखनाथ बीजेपी। बीजेपी। क्या कारण है कि बीजेपी को कहा जा रहा है? लोकसभा सीट जीतने के बाद अवधेश के लड़के यहाँ से लड़ रहे हैं। उनका भी कोई वो नहीं है। क्या लग रहा है आपको, समाजवादी पार्टी या बीजेपी? बीजेपी गोरखनाथ बाबा। हाँ, उनके अलावा और कोई नहीं। गोरखनाथ बाबा का नाम आप ले रहे हैं, क्या कारण है, किस वजह से? अरे वो युवा के सुनते हैं, जानते हैं। अजीत के पास कोई मतलब वो तो दोनों पद थोड़ी लेंगे, एक घर में 2 पद थोड़ी लिया जाता है। गोरखनाथ बाबा को हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे, वो जीते हैं हारे लेकिन हम उनका सपोर्ट करें। तो क्या लग रहा है कौन रहेगा यहाँ से? बाबा गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ। क्या है, आप लोग एक सुर में बाबा गोरखनाथ कर रहे हैं? यहाँ की जनता जो है इनको मान रही है। हाँ। तो इस बार जो मौका मिलेगा बाबा गोरखनाथ को मिलेगा। चलिए, आप इनकी चाय बहुत फेमस है, क्या नाम है दुकान का आपका? गजाधर स्वीट हाउस। स्वीट। किसके खाते में जाती दिख रही है मिल्कीपुर विधानसभा सीट? बीजेपी के खाते में। बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। लोकसभा जब चुनाव हुए थे तो यहाँ से अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के लीड करे करीब 7,700 वोटों से, लेकिन विधानसभा जब चुनाव आ रहा है तो कैसे सब बीजेपी का नाम ले रहे हैं? पता नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करने वाले हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सर्वे में कि ज्यादा जो मूड है जनता का किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ऊँट है किस करवट पे बैठ रहा है मिल्कीपुर में। तो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। भैया, क्या लग रहा है मिल्कीपुर में कौन आगे चल रहा है? गोरखनाथ आगे चले। लोकसभा जब चुनाव था तो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी यहाँ 7,000 वोट से आगे थी। आगे थी लेकिन कुछ कमी से आगे थी। क्या लग रहा है कौन आगे चलेगा? गोरखनाथ बाबा आगे चले हैं, इनसे ज्यादा बढ़िया यहाँ फाइट कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी का क्या हाल रहेगा? अब ओकरे बारे में समाजवादी जाने, हम समाजवादी के बारे में। आपके कहना है बीजेपी आगे चल रही है। चलिए, आप समझाना चाहेंगे कि क्या लग रहा है? बाबा गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ। ऐसा क्या है, जब विधानसभा चुनाव आ रहा है तो सब बाबा गोरखनाथ बोल रहे हैं और लोकसभा? बाबा गोरखनाथ के पास वो क्वालिटी है। बाबा गोरखनाथ जैसा नेता मिल्कीपुर के लिए मिलना बहुत मुश्किल है। कुछ वोटों से पिछला चुनाव बाबा जी हार गए थे, लेकिन अब जीत जाएंगे और सपा बहुत बुरी हार आ रही है। लोकसभा चुनाव में पीछे रह जाती है, जो विधानसभा की बात आ रही है बाबा गोरखनाथ का अल्लाह तेज हो जा रहा है। क्या भाई, बाबा गोरखनाथ का अच्छा यहाँ काम है।
पब्लिक के बीच मिला थे, बराबर सबसे जाके मिला थे, कोनो काम परे शादी ब्याह न्योता गाड़ी पूरा करता है, आवा थे पब्लिक के जनता के बीच में पकड़ अच्छी है आपके हिसाब से। चलिए चाचा जी से भी हम बात कर लेते हैं और दोबारा आपसे हम बात जरूर करेंगे। बाबा गोरखनाथ ही जीतेंगे। बाबा गोरखनाथ, सब एक सुर में बाबा गोरखनाथ कह रहे हैं, क्या बात है? गोरखनाथ ही जीतेंगे यार। हाँ। और अवधेश प्रसाद के बेटे लड़ रहे हैं यहाँ से। अरे भैया मुश्किल है। हाँ। क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं। कभी क्षेत्र में अवधेश प्रसाद आए नहीं, उनको झूठा प्रसाद के नाम से जाना जाता है। हाँ। और मिल्कीपुर में कभी वो धरातल पे कोई काम नहीं किए हैं। तो लोकसभा कैसे जिता दिया आप लोग? लोकसभा कुछ कोई त्रुटि रही होगी माननीय सांसद जी से, इसलिए चुनाव हार गए। और अयोध्या जैसे क्षेत्र में जितना विकास हुआ है, किसी भी सरकार में इतना विकास नहीं हुआ। बीजेपी प्रत्याशी में कमी बताई जा रही है अयोध्या लोकसभा सीट जो थी। नहीं, प्रत्याशी में बहुत कमी नहीं, सांसद जी बहुत साफ सुथरे छवि के थे, सांसद जी में कोई कमी नहीं थी। चलिए हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, दोबारा आपसे बात जरूर करेंगे लौट के। भैया क्या लग रहा है आपको? गोरखनाथ जीतेंगे भैया। गोरखनाथ जीतेंगे। और अवधेश प्रसाद के लड़के के बारे में अभी कभी आए नहीं, सवाल जनता के बीच में नहीं दिखाई दे रहे। चलिए यहाँ पर ज्यादा लोगों से हम बात कर लेते हैं, फिर दोबारा से आप लोग भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देते रहिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स लगातार हम देखते हैं फुल हो जाता है। तो मिल्कीपुर से कौन जीत रहा है, आप लोग अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा और शेयर करते रहिएगा, क्योंकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से जुड़ जाएंगे। और चाचा क्या लग रहा है यहाँ से, बीजेपी या समाजवादी पार्टी? सपा। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी फिर से परचम लहराएगी। हाँ। तो चलिए यहाँ पर समाजवादी का भी खाता खुल गया है और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या लग रहा है यहाँ से कौन जीतेगा? भैया आप देखिए, चुनाव में जो जनता निर्णय लेगी वही कैंडिडेट जीत सकता है। अब जनता के ऊपर डिपेंड है, अब हम कैसे क्या बताएंगे। जनता से ही हम सवाल कर रहे हैं, आप जनता में ही है। अब जनता में है तो अफसर, अब लोग दो में से एक नाम। बस ये जान लीजिए, बाबा का नाम आ रहा है सामने, बाबा ही जीत सकते हैं, बाबा गोरखनाथ। तो चलिए और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम जरूर बात कर लेंगे और दोबारा हम जाएंगे, फिर तो सबसे बात करते हैं। तो चाचा रुकिए, क्या लग रहा है यहाँ से, बीजेपी या समाजवादी पार्टी? हमें समझ नहीं आ रहा कुछ। तो क्या लग रहा है भाई? अगर यहाँ से गोरखनाथ टिकट पा गई तो उनको निश्चित है हार। गोरखनाथ के ही चांसेस ज्यादा है? नहीं है चांसेस उनकी। हाँ, यहाँ उनका बिल्कुल चांसेस नहीं। आपके हिसाब से चांसेस नहीं है? नहीं है। तो अजीत प्रसाद आगे तो अजीत जीत जाएंगे पक्का। तो चलिए आप। अब देखिए, लड़ाई दोनों में बड़ी, टक्कर ज्यादा दोनों में है। लड़ाई दोनों में है। अब कार्य के हिसाब से है, जनता किसको चाहती है, किसको बनाती है, अब जनता के ऊपर। अवधेश प्रसाद का विधानसभा में कार्य कैसा रहा? बढ़िया, अच्छा कार्य, अच्छा रहा। तो चलिए आप लोग समझ सकते हैं और यहाँ पर हम अब ज्यादा लोगों से बात करेंगे। कोशिश की जाएगी इस वीडियो के अंदर 100 से 200 लोगों से हम बात करेंगे। तो भैया क्या कहना चाहेंगे? विधायक थे भी, उनको पहचानती भी दुनिया है, तो जनता के बीच में उनकी पहचान आते जाते हैं। चलिए चलते हैं आगे और कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव, लोकसभा में समाजवादी पार्टी बाजी मारती है और विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के लड़के का टिकट मिलना एकदम तय एक तरीके से घोषित है। तो समाजवादी पार्टी यहाँ से या बीजेपी? समाजवादी पार्टी यहाँ से बाजी फिर से मारेगी। दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देते रहिएगा, क्या कहेंगे? बाबा जी जीतेंगे तो जीतेंगे, हर 3 से बाबा निकलेंगे तो निकलेंगे 100%। यहाँ से बाबा गोरखनाथ निकलेंगे, जीतेंगे। चलिए यहाँ पर अंदर हम चलते हैं। एक दुकान है चाय की, आप जान सकते हैं कि चाय की दुकान और पान की दुकान पर चुनावी चर्चे जो है वो गर्म रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। और भैया क्या लग रहा है यहाँ से, बीजेपी या समाजवादी पार्टी? बीजेपी यहाँ से बाजी मारेगी और लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी आगे चली जाती है। तो क्या कारण था इसका? प्रत्याशी को नाराजगी थी, प्रत्याशी से। अच्छा, प्रत्याशी से नाराजगी थी, बस वो एक कारण हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। मिल्कीपुर विधानसभा समाजवादी पार्टी के खाते में जाती दिख रही है उपचुनाव में या बीजेपी के खाते में? बीजेपी के खाते में। बीजेपी के खाते में जाती दिख रही। तो क्या ऐसा हो गया कि जब विधानसभा चुनाव आ रहा है तो सब बाबा गोरखनाथ की तरफ जा रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? अच्छा नेता है ना, ये ले जा रहे हैं। तो जैसा कि प्रतीत होता है कि नेता की जो पकड़ है जनता के बीच में काफी ज्यादा मजबूत है, इसीलिए बाबा गोरखनाथ के चर्चे थोड़े तेज नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे आपको कुछ पता लगेगा। दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिएगा, जिससे एक अंदाजा, सटीक अंदाजा निकल के आ सके। बहुत सारे कमेंट आ भी रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा। क्या लग रहा है मिल्कीपुर से? सर हमें तो चाहिए अपोजिट होना चाहिए, जब ही तो काम करेगा, नहीं तो कैसे करे? दोनों एक ही हो जाएंगे, काम कहाँ से करेंगे? नहीं तो अपोजिट का मतलब कि अवधेश प्रसाद के जो लड़के हैं। नहीं, लड़के से नहीं मतलब, हमें एक बीजेपी हो एक उसका हो,
सपा। अच्छा, तो अब कौन होना चाहिए? अब तो बीजेपी को होना चाहिए ताकि काम तो करे बंदा। मतलब बदल देना चाहिए, बीजेपी को मौका देना चाहिए। आप किसको मांग रहे हैं? आप किसको मांग रही है बताइए? अवधेश यादव को? अवधेश कब से यादव हो गए ये बताइए आप? अवधेश हम अभी तक उनको देखे नहीं है, पहली बार उनका नाम सुन रहे हैं। अरे आपके यहाँ के आप देखे भी नहीं उनको? नहीं देखे हैं भैया। तो क्या लग रहा है इस बार कौन बाजी मार रहा है उपचुनाव में? हे दादा ये सब हमसे ना पूछा नहीं, सबसे पूछा सीनियर बैठा है काका अरे मेरे। काहे का बना रहे हो? तो सीनियर बोल रहे हैं आप। अरे बताइए भैया यार। अच्छा बताइए, एक बताइए, बीजेपी या समाजवादी पार्टी? भैया समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी बाजी